जैसा कि आप सभी जान रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि दोनों शिफ्टों में कल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से संबंधित एक एक क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि बहुत इजी है। तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कवर कर देता हूं। बाकी जिन भी छात्रों का तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तैयार है तो मात्र 1 से 2 मिनट में आप इस फॉर्मूले को रट लेंगे और आराम से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए ये गोला है, गोले का आप देखेंगे ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, मतलब कि एक त्रिभुज के जैसे क्षेत्रफल बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है। इसी एरिया का आपको जो है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एरिया। यदि थीटा दिया हुआ है, मतलब कि अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा आप सभी का, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगर आपका ये थीटा जो है रेडियन में दिया हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस ये दो फार्मूले याद करने हैं आपको और आराम से याद हो जाएगा। जहाँ पे आर आपका रेडियस है, थीटा एंगल है, पाई की वैल्यू 3.14159 या तो 22/7। ठीक है, जैसा भी होगा फॉर्म, अगर क्वेश्चन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको वही यूज़ करना है 22/7। ठीक है, अब इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/60। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई ऐसे लिख, एक मिनट, गलत, मतलब समझ तो गए होंगे, बाकी मैं क्लियरली बना देता हूँ, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आपको थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 अपॉन 360 और आप यहाँ पे इंटू लगाएंगे, 22/7 लिखेंगे। पाई की वैल्यू दिया है, आर आपका ये व्यास दिया हुआ है तो आर हो जाएगा आपका 7, 7 × 7 जो कि आपका कट जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154/3 आता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 51 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आपका खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब आपको ये त्रिज्या दी हुई हो और आर्क की यानी चाप की लंबाई दी हुई हो, जब ये दोनों दिया हुआ हो तो आपका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर इंटू एल। ठीक है, इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। और यदि आपको चाप की लंबाई निकालना है तो यहाँ पे चाप की लंबाई फार्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर से आप एल भी निकाल सकते हैं। यदि डिग्री दिया होगा तो उस केस में आप एल निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 16/2 और लंबाई दिया हुआ है 5 इकाई। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरिया का 1/2 आर इंटू एल। ठीक है, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, 1/2 आर दिया हुआ है आपका 16.2, एल दिया हुआ है 5। इसको अगर करते हैं 8.1 आ जाएगा, इसको यहाँ से अगर काटते हैं और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आ जाएगा 5 और 8 पंचे 40, तो 40.5 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो उम्मीद है आप दोनों फार्मूले को याद कर लिए होंगे और दोनों फार्मूले से आप इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा क्वेश्चन आगे देखने को मिलता है तो 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी टॉपिक्स यदि आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट में बना दूंगा, जिससे कि आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।